आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था प्रश्नोत्तर तत्वबोध के निर्माण का रोचक किस्सा। ब्रह्म विध्वंसन ग्रंथ किस विषय पर लिखा गया? श्री जयाचार्य जी द्वारा किन किन के जीवन चरित्र लिखे गए? श्री जयाचार्य द्वारा रचित आख्यान। श्री जयाचार्य ने वर्षा के समय कैसा वातावरण होता है उसका वर्णन कैसे किया? श्री जयाचार्य ने कामांध व्यक्ति की तुलना किससे की? श्री जयाचार्य ने धर्म को अंतरंग राज्य कैसे बताया? श्री जयाचार्य ने कुपन व्यक्ति का वर्णन कैसे किया? अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। भाग 11 महान साहित्य सृष्टा। आराधना नामक जयाचार्य की यह कृति भाव विशुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। जीवन की लंबी यात्रा में अनेक बार प्रमाद की स्थिति आती है, स्खलनाएं होती हैं तथा मोहग्रस्तता भी होती हैं। ये सब संयम की विराधना के हेतु बनते हैं। विराधक बनना तो जीवन को पतन के गर्ग में ढकेलना है। इसलिए प्रत्येक साधक चाहेगा कि वह अपनी विराधनाओं के धब्बों को धोकर जीवन की चादर को साफ और शुद्ध कर ले। मृत्यु की आसन्नता इस भावना को अधिक संबल प्रदान करती है। साधक में संयम के प्रति जागरूकता बढ़े तथा भावों में उत्तरोत्तर विशुद्धि का संचार हो, इसी दृष्टि से जयाचार्य ने प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण किया। मीयमाण व्यक्ति को मृत्यु के समय इससे मार्गदर्शन मिलता है। इसके 10 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार को उत्तरोत्तर विशुद्धि का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। रुग्णता आदि कठिन परिस्थितियों में तथा मरणासन्नता में इसका एक एक पद कष्टों को झेलने तथा मृत्यु काल में सहज बने रहने की क्षमता प्रदान करता है। इसके मार्मिक पदों में से कुछ यहाँ परिचार्थ उद्धत किए जाते हैं। पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, बिन अन्य जन्म नहीं इम करे विचारण रे। सूको तृणपूलो जिम अग्नि विषेहो रे, शीघ्र भस्म हुए तिम कर्म दहे हो रे। जिम तत्व तवे जल बिंदु बिललावे रे, तिम दुख समचीते सह्या अधशय थावे रे। अति रोग पीड़ाना जग दुख बहु पावे रे, ते संभरी सहे वेदन संभावे रे। सूली फांसी फून भाला स्यू भेदे रे, बहुजन जग विषे अति वेदन वेदे रे। ते तो जीव अज्ञानी हूँ ज्ञान सहितो रे, सम भावे सहूँ वेदन घर प्रीतो रे। भक्ति काव्य। कहा जाता है कि जो तत्ववेता होता है वह भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त होता है वह तत्ववेता नहीं हो सकता। परंतु जयाचार्य में दोनों विशेषताओं का मणिकांचन संयोग था। उन्होंने तत्व सागर की अनंत गहराइयों में निर्भीक डुबकियां लगाई और बहुमूल्य रत्न निकाले। इस प्रकार वे भक्ति सागर की अतल गहराइयों तक पहुंचने में भी बड़े निपुण रहे। बड़ी चौबीसी, छोटी चौबीसी आदि उनकी भक्ति समृद्ध स्तुतियां बड़ी ही भाव प्रवण कृतियां हैं। उनसे जहाँ समर्पण भाव की उद्भावना होती है, वहाँ अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का भी उद्घाटन होता है। भक्ति स्वयं अध्यात्म चेतना का एक जाज्वल्यमान स्फुलिंग है। जयाचार्य द्वारा निर्मित चौबीसी की गीतिकाएं सहस्त्रों भक्तजनों के कंठस्थ हैं। प्रातःकाल गांव-गांव में लोग भक्ति, अध्यात्म और तत्व की त्रिधातु से बनी इन गीतिकाओं का लयलीन होकर गान करते हैं। इससे उन्हें अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मृत्यु तथा सुख दुख में समता की क्षमता प्राप्त होती है। चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ की स्तुति इस प्रकार की भावनाओं की उत्प्रेरक हैं। उसके कुछ पद्य इस प्रकार हैं।
अनुकूल प्रतिकूल सम सही, तप विविध तपंदा, चेतन तन भिन्न लेखवी, ध्यान सुकल ध्यावंदा, उद्गल सुख अरि पेखिया, दुख हेतु भयाला, विरत चित विघट्योई सो, जाण्या प्रत्यक्ष झाला, सविग सरवर झूलता, उपसम रस लीना, निंदा स्तुति सुख दुख में, समभाव सुचीना, वासी चंदन समपण, थिर चित जिन ध्याया, इम तन सार तजी करी, प्रभु केवल पाया। अग्रोक्त गीतिका में एक निष्ठा और प्रभु मिलन की अदम्य आकांक्षा व्यक्त करते हुए विभिन्न उपमाओं के माध्यम से जयाचार्य कहते हैं, चिहु गति चाक तणी पर भटकियो, प्रभु सरणे सुख पाया, निसदिन जाप जपू जप माला, तुम मिलवा उमहाया, मान सरोवर हंस तणे मन, ताल कलामत ताया, राग रसीलो राग जगावे, मैं तुमने इम ध्याया, पतिव्रता मन पति समरती, कतवारी तार बनाया, दीन दयाल कृपाल तना गुण, हूस धरी इम गाया। स्वामी भीखंड जी के प्रति जयाचार्य की उदाम भक्ति भावना भी उनकी अनेक कृतियों में अभिव्यक्त हुई है। वे उन्हें स्वप्न में देखते हैं, प्रश्नों का उत्तर पाते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन की कामना को सफल करना चाहते हैं। वे लिखते हैं, हो जी मारे भिक्षु ऋषि लागी पूर्ण प्रीत जो, जीवड़ो रे ललचाणो स्वामी जीसु ओलगे रे लो। हो जी मारे स्वामी सरीखो कुण छे दुनिया माही जो, देखण रो मुझ मनड़ो अधिको उमगे रे लो। हो जी मोने विविध प्रश्न रा उत्तर अधिक अनोप जो, देवे रे अति हर्ष धरिने अति भला रे लो। हो जी हूँ तो सुपने सूरत पेख्या परमानंद जो, आवे रे अति हर्ष वेण सुनिया थका रे लो। हो जी मन उल से प्रत्यक्ष कद पे खू दीदार जो, मन रा रे मनोरथ सफला कद हुए रे लो। उपदेश और शिक्षा। जयाचार्य के उपदेश भी बड़े मार्मिक एवं प्रेरणादायी हैं। जनता से लेकर साधु साध्वियों एवं आचार्यों तक के लिए उन्होंने मुक्त रूप से कर्तव्य बोध दिया है। विराग प्रेरक उनके कुछ पद्य यहाँ उद्भुत किए जाते हैं। तीन अरी लारे लग गया, रोग जरा मरण जान, इण ना सण रे अवसरे क्यों सू तो मुड़ अयान। बदल जेम चंद सूर छे, दिवस रात्रि घड़ माल, जल आयु ओ छो करे ए काल रेंट विकराल। काल सर्प खां धा थका, नहीं चतुराई जान, नहीं कला नहीं औषधि, तिणसु धर राखे प्राण। विनीत और अविनीत में बहुत बड़ा अंतर होता है। विनीत शिष्य शिष्याएं आचार्य के लिए आधारभूत बनते हैं, अविनीत शिष्य शिष्याएं किसी काम के नहीं होते। उपमाओं के द्वारा उन्होंने विनीत और अविनीत का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया है। कांच भाजन अविनतड़ो, कहो चोट खमे केम, सहे चोटा तो विनित ही के हीरा के हेम। अविनित गोलो मेणनो, तप्त गले तत्काल, सुविनित गोलो गारनो, जू धमे जू लाल। अविनित वृक्ष ए रंडियो, अस्थिर ते करे कोप, सुविनित कल्प तरु समो,
विनय नो वगतर टोप। संवत 1920 के चुरु चातुर्मास में मुनि मघवा को युवाचार्य पद प्रदान किया। उन्हें तब जयाचार्यों ने अग्रोक्त शिक्षा प्रदान की। कोईक तो है तन्नो रोगी, कोई मन रोगी धारी। नित हुए चारित्र पालनरी, सहज दिए हितकारी। चरण पालनरी नित हुए, नहीं तसु काढ़े गण बारी। तिनरी कान मूल मत राखे, डर भय दूर निवारी। पद युवराज शिष्य मगराज, भणिये शिक्षा सारी। वले अनागत गणपति है, तसु एज सिख उदारी। ध्यान साधना। जयाचार्य गहरे ध्यानाभ्यासी थे। वे ध्यान के सिद्धांत पक्ष और क्रिया पक्ष दोनों से सुपरिचित थे। इस विषय में उनकी दो कृतियां हैं, बड़ो ध्यान और छोटो ध्यान। ये दोनों कृतियां कलेवर की दृष्टि से छोटी होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें ध्यान की कुछ पद्धतियों का संक्षिप्त निर्देश है। जैन साधना पद्धति का मूल तत्व है त्रिगुप्ती साधना। योग की भाषा में कहे तो आसन, मौन और एकाग्रता का अभ्यास। बड़ो ध्यान इसी से ही प्रारंभ होता है। इसमें ध्यान के मुख्यतः 4 अभ्यास बतलाए हैं। पहला, श्वास के प्रवेश और निर्गमन पर सोह का ध्यान। दूसरा, तीर्थंकर का उनके रंगों के साथ ध्यान। तीसरा, सिद्ध ध्यान। इसमें राग, द्वेष आदि से विभिन्नता की तथा ज्ञानादि गुणों के आंतव्य की अनुभूति की जाती है। चौथा, कर्म विपाक का ध्यान। इसमें कर्मों के स्वरूप पर एकाग्र चिंतन किया जाता है। इस प्रकार छोटो ध्यान में नमस्कार महामंत्र के 5 पदों का ध्यान करने की पद्धति बतलाई गई है। स्मरण साहित्य। तेरापंथ के संस्मरणात्मक साहित्य का प्रारंभ जयाचार्य से ही हुआ। संवत 1903 में मुनि हेमराज जी का चातुर्मास नाथद्वारा में था। युवाचार्य जय भी वहीं थे। उन्होंने मुनि हेमराज जी से सुनकर स्वामी भीखन जी से संबंधित संस्मरण लिखे। उनका नाम दिया भिक्खु दृष्टांत। उक्त कृति के पश्चात भी वे संस्मरणात्मक साहित्य लिखते रहे। उस विद्या की 4 कृतियां हैं। पहला, भिक्षु दृष्टांत। इसमें 312 संस्मरण संकलित हैं। दूसरा, हेम दृष्टांत। इसमें मुनि हेमराज जी तथा अन्य मुनियों के संबंध 37 संस्मरण हैं। तीसरा, श्रावक दृष्टांत। इसमें श्रावक से संबंध 25 संस्मरण हैं। चौथा है दृष्टांत। इसमें स्फुट 32 संस्मरण हैं। ये सभी संस्मरण ग्रंथ गद्य में हैं। ये जयाचार्य की प्रांजल राजस्थानी भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता सीताराम जी लालस ने स्वामी जी तथा जयाचार्य के ग्रंथों से सैकड़ों शब्दों का संग्रह किया है। वर्गीकरण। जयाचार्य के उपलब्ध गद्य और पद्य साहित्य का ग्रंथमान लगभग 3 लाख श्लोक प्रमाण है। यह जय शताब्दी के अवसर पर की गई पुनः गणना का परिणाम है। उससे पूर्व 3.5 लाख ग्रंथमान की अनुश्रुति प्रचलित थी। मघवा गणी ने जय सुजस ढाल 66 में जयाचार्य के ग्रंथों की जो तालिका दी, उसमें 73 ग्रंथों की सूचना मिलती है। वहाँ के कथन से यह भी ज्ञात होता है कि उनके अतिरिक्त भी ग्रंथ हैं। पूरे ग्रंथों की खोज करने पर जो उपलब्ध हुए, उन्हें मिलाकर ग्रंथ संख्या 114 होती है। जयाचार्य द्वारा समय समय पर विभिन्न घटनाओं, शिक्षाओं तथा आत्म संवेदनाओं के आधार पर लिखे गए एकल पत्र भी काफी उपलब्ध हैं। उनका पृथक संग्रह कर लिया जाए तो ये संख्या 115 तक पहुंच जाती है। भाग 12, संध्या काल। तन का वार्धक्य। जयाचार्य का जीवन एक सफल आचार्य का जीवन था। उन्होंने जिस कार्य की ओर ध्यान दिया, उसी को सर्वांग रूप से उन्नति के शिखर पर चढ़ा दिया। यद्यपि उनके शरीर की ऊंचाई कम थी, पर मन की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वैसे व्यक्ति संसार में विरल ही मिल पाते हैं। उनका शरीर दुबला पतला था, पर उनकी आत्मा की विशालता अपरिमेय थी। एक महान संत होने के कारण जहाँ उनका मन स्वस्थ और समाधि युक्त था, वहाँ उनका तन भी प्राय रोग मुक्त था। जीवन के संध्या काल में कभी कभी कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाया करती थी, फिर भी उनके तन का वार्धक्य
उनके मन पर कभी नहीं छा सका। मोतिया और शल्य चिकित्सा। वृद्धावस्था के प्रारंभिक वर्षों में जयाचार्य के नेत्रों में कुछ गड़बड़ हुई, परंतु वह साधारण आयुर्वेदिक उपचार से शीघ्र ही उपशांत हो गई। वह उपचार संवत 1912 में खेरवा में किया गया था। उसके पश्चात बहुत वर्षों तक उनकी आंखें ठीक चलती रही, फिर भी अवस्था के साथ साथ वे कमजोर होती गई और उनमें मोतिया उतर आया। उसके पक जाने पर संवत 1929 में मुनि कालूजी द्वारा स्थानीय वैद्यों की देखरेख में उसकी शल्य चिकित्सा की गई। वह पूर्ण रूप से सफल रही। सीमित विहार। शल्य चिकित्सा के पश्चात जयाचार्य का विहार क्षेत्र प्राय सीमित हो गया। जब वे संवत 1929 के वैशाख में बिदासर पधारे तब ज्वर का प्रकोप हो गया। पहले से ही निर्बल उनका शरीर अधिक निर्बल हो गया। उन्हें अपना विहार स्थगित कर देना पड़ा। अन्न की अरुचि और आसक्ति के कारण उनका वह चातुर्मास तथा मर्यादा महोत्सव वहीं हुआ, जबकि वे संवत 1929 का चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव वहां कर चुके थे। संवत 1931 में सुजानगढ़ चातुर्मास करके संवत 32, 33 और 34 के चातुर्मास उन्होंने लाडनू में ही किए। उसके पश्चात संवत 35 और 36 के चातुर्मास पुनः बिदासर में किए। यद्यपि इन चातुर्मासों के पश्चात मर्यादा महोत्सव के लिए वे अनेक बार अन्यत्र भी पधारे, पर अधिक दूर का विहार नहीं कर पाए। इस प्रकार संवत 1929 से 1936 तक के 8 चातुर्मासों में 4 बिदासर, 3 लाडनू और 1 सुजानगढ़ में हुआ। मर्यादा महोत्सव में से केवल 2 1934 और 36 का लाडनू में और अवशिष्ट 6 बिदासर में हुए। उन 8 वर्षों में उनका विहार लाडनू और बिदासर को ही केंद्र मानकर होता रहा। वे परस्पर 32 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। जयपुर की ओर। संवत 1936 का मर्यादा महोत्सव लाडनू में करने के पश्चात जयाचार्य सुजानगढ़ पधारे। वहां जयपुर से आकर लाला भैरूलाल जी ने दर्शन किए। वे जयाचार्य के परम भक्त श्रावक थे। उन्होंने जयपुर पदार्पण के लिए प्रार्थना की। आचार्य जी उनकी बात को सदैव बहुमान देते थे। जयपुर के प्रति भी उनके मन में बाल्यावस्था से ही एक अतिरिक्त भाव था। वृद्धावस्था तथा निर्बलता के कारण मार्ग की प्रलंबता अवश्य विचारणीय थी, परंतु अपनी सीमा के अंतर्गत उसका समाधान निकाल लेना कोई कठिन कार्य नहीं था। उन्होंने सारी स्थितियों पर दृष्टिपात किया और फिर जयपुर की ओर विहार करने का निर्णय घोषित कर दिया। सुखपाल यात्रा। जयाचार्य के लिए पाद विहार द्वारा जयपुर पहुंचना संभव नहीं था, अतः सुखपाल के द्वारा यात्रा करने का निश्चय किया। मुनिजनों ने बांस और कंबल के प्रयोग से सुखपाल का इस प्रकार निर्माण किया कि उसमें बैठने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जयाचार्य ठिगने और दुबले थे, अतः मूलतः उनमें भार भी कम था। वृद्धावस्था और रुग्णता के कारण उस समय वह और भी कम हो गया था। सुखपाल को उठाने का कार्य 4 सबल और युवक मुनियों ने किया। उनके नाम ये हैं: मुनि मयाचंद जी, मुनि रामसुख जी, मुनि ईसर जी और मुनि छबील जी। 4 मुनियों ने उस श्रम साध्य कार्य को अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ किया। श्रम निवारणार्थ उन चारों को संविभाग से पूर्व अतिरिक्त भोजन पक्का पेटिया दिया जाता। सुखपाल यात्रा के समय लगने वाले हिचकोलों से जयाचार्य का वृद्ध शरीर काफी क्लांत हो जाया करता। रात्रि काल में दोनों पार्श्वों में बैठकर 4 साधु उन्हें दबाया करते। कहा जाता है कि घंटा भर तक उनके पूरे शरीर को आटे की तरह गूंथ दिया जाता, तब कहीं उन्हें विश्रांति मिलती। उस सेवा में लगे 4 मुनियों को भी संविभाग से पूर्व अतिरिक्त भोजन दिया जाता। वह पेटिया कहलाता। पेटिया में केवल भोजन दिया जाता और पक्का पेटिया में धृत दूध आदि विगय भी। चैत्र शुक्ला अष्टमी को आचार्य श्री ने जयपुर में प्रवेश किया। लाला भैरूलाल जी की हवेली में प्रवास किया। फिर पार्श्ववर्ती स्थानों में विहार करते हुए संवत 1937 का चातुर्मास तथा मर्यादा महोत्सव जयपुर में किया। सुसमाचार। माघ मास में
थली से अनेक प्रेरणापद समाचार आए। संग मुक्त मुनि चतुर्भुज जी तथा छोक जी आदि का प्रभाव थली में विशेषकर सरदार शहर में छिन्न भिन्न होने लगा था। थली के अनेक श्रावकों ने पत्रों द्वारा ये सुसमाचार जयपुर के श्रावकों के पास भेजे और प्रार्थना करवाई कि इस अवसर पर आचार्य श्री का थली में पदार्पण अत्यंत उपकार का हेतु बन सकता है। मुनि कालू जी ने भी वहां की सारी स्थिति सामने रखते हुए कहा, लोगों ने टालोकरों को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। उनकी दुर्बलता सबके सामने प्रकट हो चुकी है। अतः सहज ही जनता का झुकाव तेरापंथ की ओर बढ़ता जा रहा है। उक्त समाचारों को सुनकर जयाचार्य मानो अपनी वृद्धावस्था तथा रुग्णता को भूल ही गए। अक्षय तृतीया के दिन थली की ओर विहार करने का विचार करने लगे। उनकी उस इच्छा का जब श्रावक वर्ग को पता लगा तो उसने बहुत आग्रह पूर्वक वहीं विराजने की प्रार्थना की। प्रभुदान जी व्यास ने कहा, मैं रावल जी के वहां गया था, उन्होंने भी कहलवाया है कि आपको यहीं रहना चाहिए और आगामी चातुर्मास यहीं करना चाहिए। जयाचार्य ने उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर विहार स्थगित कर दिया। विहार स्थगन का वह निर्णय वस्तुतः ठीक ही हुआ, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का समय राजस्थान में लंबे विहार के लिए प्राय प्रतिकूल ही साबित होता है। जयाचार्य ने जब विहार का विचार किया था तब ग्रीष्म ऋतु द्वार पर ही खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी भयंकरता बढ़ने वाली ही थी। विहार होता तो ग्रीष्म का मध्यम भाग चलने में ही व्यतीत होने की संभावना थी। गले में गांठ। विहार स्थगन के पश्चात जयाचार्य वहीं के क्षेत्रों में विचरते रहे। ज्येष्ठ मास में उनके गले में एक गांठ उभर आई। उससे शरीर में वेदना रहने लगी। यदि वे वैशाख में थली की ओर विहार कर गए होते तो मार्ग में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता। वह गांठ ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों-त्यों वेदना और जलन भी बढ़ती गई। आषाढ़ में जब वह पककर फूटी तब सबको आशा बंधी कि अब फिर से उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। अस्वाध्याय के कारण उनके स्वाध्याय क्रम में भी काफी बाधा आने लगी। अंतिम चातुर्मास। संवत 1938 का चातुर्मास जयपुर में ही हुआ। वह उनका अंतिम चातुर्मास था। उस समय उनकी सेवा में युवाचार्य आदि 17 अन्य साधु और गुलाब सती आदि 35 साध्वियां थी। जयाचार्य की अस्वस्थता के कारण उस चातुर्मास में व्याख्यान प्राय युवाचार्य मघवा ही दिया करते थे। संघ के आवश्यक कार्यों की देखरेख भी वे ही किया करते थे। जयाचार्य अपना अधिकांश समय शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त प्राय स्वाध्याय, ध्यान और विश्राम में ही लगाया करते थे। रोग वृद्धि। श्रावण मास के प्रारंभिक दिनों से ही जयाचार्य के शरीर पर विभिन्न रोगों का भी आक्रमण होने लगा। उन्हें दस्त लगने लगे और अन्न के प्रति अरुचि बढ़ने लगी। बार बार मलोत्सर्ग की आवश्यकता किसी युवक की भी शक्ति को तोड़ देती है। जयाचार्य तो फिर भी वृद्ध थे। क्रमशः उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती चली गई। आहार की अरुचि तो हो जाने के कारण बहुधा लंघन सा होने लगा। कभी अन्न लेते तो 2-4 कौर की मात्रा में और दूध लेते तो 2-4 घूंट की मात्रा में, कभी वह भी नहीं लिया जाता। आचार्य श्री के अस्वस्थ तथा आहार की अरुचि के समाचार स्थान स्थान पर पहुंचे। श्रावकों का मन चिंतातुर हुआ। वे दर्शनार्थ जयपुर पहुंचने लगे। चूर से सागरमल जी कोठारी और वृद्धिचंद जी सुराणा आए। जोधपुर से डाक गाड़ी में बहादुरमल जी भंडारी आदि आए। जयाचार्य ने रुग्णावस्था में भी उनसे धर्म चर्चा की। रोग एक ही गति पर चल रहा था। कई दिनों तक परिउपासना में रहकर धार्मिक संबल प्राप्त कर वे लोग अपने अपने घर चले गए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में उनके गले की गांठ का मुंह चौड़ा करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ताकि विकार शीघ्र बाहर निकल सके। जब शल्य क्रिया द्वारा वैसा किया गया तो काफी मवाद बाहर निकला। एक बार के लिए उन्हें कुछ शांति अवश्य मिली, पर तभी श्रावण शुक्ला चतुर्दशी के दिन ज्वर ने उनको आ घेरा। कल के अध्याय में हम सुनेंगे पद्य छोड़ दिए हैं क्या का प्रेरक प्रसंग। श्री जयाचार्य ने सबसे समयाचना क्यों की। श्री जयाचार्य ने
संघ को क्या शिक्षा प्रदान की। श्री जयाचार्य का निर्बल तन और सबल मन के बारे में। उन्होंने सागारी अनशन कब और किनसे ग्रहण किया। उन्होंने पूर्ण अनशन कब किया। श्री जयाचार्य की देह परित्याग की घटना। श्री जयाचार्य का दाह संस्कार कहाँ किया गया। चंदन के वृक्ष की घटना। श्री जयाचार्य ने देहावसान के पश्चात किसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और क्यों। धरती बदल गई का रोचक प्रसंग। ओम अरहम।